हाँ, बच्चों के दांत में दर्द हो रहा है तो तुमको रोग आने वाला है। ठीक है, मून होगा तो ऐसा व्यक्ति चिल्ला दे तो हंसी आ जाए व्यक्ति को कि ये हंस, मतलब ये चिल्ला भी सकता है ऐसा। लाइक व्हेन गर्म प्लैनेट होंगे इट विल इम्पैक्ट टीथ्स, सो यू विल सी वेरी ब्यूटिफुल आईज, वेरी ब्यूटिफुल वॉइस। बोलने का भी है क्योंकि गला, द इट्स लाइक द वॉइस बेस डिफाइन करता है कि व्यक्ति की आवाज कितनी भारी भरकम होगी या किसी की आवाज कितनी चोखी होगी, ये तक डिसाइड हो सकता है। किसी की आवाज सुन करके तुम बता सकते हो कि यार ये व्यक्ति का मार्स सेकंड हाउस में। सो मार्स सेकंड हाउस में होता है तो थोड़ा फोन को दूर रखना पड़ता है क्योंकि चोखी आवाज होती है काफी। ठीक है, एंड वही है शनि टॉरस में हो सो अमिताभ बच्चन की आवाज हो जाती है, देवियों सजनों भाइयों बहनों, ऐसी हो जाएगी। दैट विल ब्रिंग दैट Saturnian thing in Taurus. So whether it is in Taurus, whether it is in second house, both will have different impact. क्योंकि अगर देखो अग्नि में Saturn जाएगा, so it will not bring that base. समझो, अग्नि के साइन में Saturn, क्योंकि Saturn is not comfortable, but it will bring that Martian thing with it. लेकिन अग्नि के हाउसेस में जा करके होगा। सो आवाज कैसी है किसी की ये देखा जा सकता है, ये सुन करके बताया जा सकता है कि आपके सेकंड हाउस में ये प्लैनेट है। और ये सुनने के लिए वो तुमको मैंने फर्स्ट डे जो इनिशिएशन दिया है वो इसीलिए है कि अपनी जब वाइब्रेशन समझ जाओगे तो दूसरे की भी वाइब्रेशन समझ जाओगे, टू हैव दैट सेंसिटिविटी टू अंडरस्टैंड समबडीज साउंड, हाउ इट इज साउंडिंग लाइक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द साउंड ओनली। साउंड नहीं, पहले आईज और टीथ कवर करते हैं फिर साउंड कवर करेंगे। साउंड इज अ डिफिकल्ट टॉपिक। ठीक है, आईज एंड टीथ। सो समबडी हैविंग सेकेंड हाउस में एक रेट्रो प्लैनेट हो, सो यू विल फाइंड उनका दांत टेढ़ा हो, दांत में इरेगुलरिटीज आ जाएंगी। सेकेंड हाउस में जुपिटर हो तो दांत में ब्रेसेस लगवाने पड़ जाते हैं। स्कॉर्पियो लगना, इनके दांत टेढ़े मेढ़े मिलने ही मिलने, ये बिना दांत टेढ़े मेढ़े मिले के स्कॉर्पियो लगन हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सैजिटेरियस इज गोइंग, सैजिटेरियस इज जुपिटेरियन साइन, वो बड़ा कर देगा। मैं कान सा निकाल के बैठा हूं, मुझे लग रहा सॉरी। तो सैजिटेरियस विल ब्रिंग दैट इरेगुलरिटी इन द टीथ। सो जिनके दांतों के बीच में गैप हो वो वाले होंगे, जिनके ब्रेसेस लग जाएं वो वाले सैजिटेरियस होंगे। ठीक है, जुपिटर भी सेकंड हाउस में पहुंच जाए तो ब्रेसेस लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर इज ट्राइंग टू एक्सपैंड योर टीथ एंड यू डोंट वांट इट, ऑब्वियसली यू डोंट वांट इट। ठीक है, बड़े दांत हो जाना जुपिटर का निशानी है सेकंड हाउस में। तो किसी को देख करके, उसका मुखड़ा देख करके यू कैन जस्ट टेल व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, मार्स होता है या फिर मार्स होगा तो ऑब्वियसली दांतों में रूट कनाल करा देगा, दांत में चोट आएगी, दांत में दर्द होगा। ठीक है, दैट विल बी देयर। सैटर्न, अच्छा साइन वाइज भी कवर कर लेते हैं। जैसे अब दोनों पे इंपैक्ट जाता है, फेस पे भी इंपैक्ट जाएगा। सैटर्न होगा तो लॉन्ग फेस देता है व्यक्ति को। ठीक है, गोल चेहरा नहीं होता है, किसी के लोगों का गोला मोला चेहरा होता है। ठीक है, तो गोल चेहरा नहीं देगा सैटर्न। सैटर्न देगा, सैटर्न ऐसा मुख देता है जैसे कि अभी भी रो के आए, कुछ तो कांड हुआ, अब भी रो के आए और अभी बैठ गए आपके साथ बात करने पे। ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगा। सैटर्न सेकंड हाउस में होगा तो वो व्यक्ति खुश में भी और दुखी में भी दोनों ही स्थिति में उसका चेहरे का मुख बदलता नहीं है। वो ऐसा बोलेगा कि ऐसा लगेगा कि हाँ अभी भी रोए हैं और फिर बोल रहे हैं। सो दैट विल बी सैटर्नियन थिंग। ठीक है, सो सैटर्न विल गिव यू समथिंग लाइक दिस। वही सूर्य हो तो मुख पे बहुत अच्छा तेज होता है, उसकी वाणी ऐसा लगता है उसका पूरा शरीर शायद कुछ और बोलता हो, लेकिन वो जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है व्यक्ति। ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा बोला है, तो सुनने लग जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि अभी सन गया है वाणी के भाव में।
ठीक है, मून होगा तो ऐसा व्यक्ति चिल्ला दे तो हंसी आ जाए व्यक्ति को कि ये हंस मतलब ये चिल्ला भी सकता है ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि मून कैन नॉट फाइट ना। मून इज लाइक स्वीट वॉइस, मेलोडियस वॉइस, गाने में अच्छा हो जाएगा ऐसा व्यक्ति सेकेंड हाउस में मून हो जाए। लेकिन इट कैन नॉट फाइट, लेकिन ना वो तुमको डराने की कोशिश करेगा तो तुम्हारी हंसी निकल जाएगी। झगड़े में वो लड़ने की कोशिश करे तो हंसी आ जाएगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि मून कैन नॉट डू दैट। मून हो मरकरी हो, cannot do that। ठीक है, so that will be also there। और मून होगा सेकेंड हाउस में तो अच्छे दांत हो जाते हैं। मून इन सेकेंड हाउस विल गिव यू वेरी गुड टीथ्स। नहीं, वाइट ब्राइट मून हो, मरकरी हो। मरकरी होगा तो देखो, मरकरी अभी हालांकि अच्छे ही देता है, बट इट कैन गिव समटाइम्स कि एक्स्ट्रा ऊपर से एक दांत निकल आए, एक्स्ट्रा दांत निकल आया, वैसा चीज सिनेरियो होने का रहता है। ठीक है, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी अगर रेट्रो हो जाए तो भी दांत ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े करा देगा। ठीक है, ऐसा भी रहता है। देन सेकंड हाउस में क्या देख लिया? सन देख लिया, मार्स देख लिया। मार्स में वो कराएगा। बस ये भी है कि कई बार मार्स सेकंड हाउस में दांत तोड़ भी सकता है। केतु हो जाए तो दांत आधे कट भी सकते हैं, दांत में कुछ इरेगुलरिटीज आ सकती है। बट यू विल हैव टू सी कि लॉर्ड भी कैसा है, मतलब दोनों चीजें हो जाए, लॉर्ड भी स्कॉर्पियो में चला जाए, लॉर्ड भी बर्बाद हो जाए, और सेकेंड हाउस में भी केतु पहुंच जाए, तब तो दांत टूट रहे हैं। ठीक है, बट हाँ, दांतों में दर्द होना, केतु की वजह से दांतों में रूट कनाल होना, दांत उखड़वाना पड़ जाए, ऐसा सिचुएशन आता ही आता है। ठीक है, फेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा केतु। आप समझो कि जो गर्म प्लैनेट है, इसमें एक डिस्टिंक्शन है गर्म प्लैनेट और ठंडे प्लैनेट का। गर्म प्लैनेट कौन कौन? मार्स, सन, केतु। ठंडे प्लैनेट सैटर्न, और सैटर्न, मरकरी, मून, वीनस। इस तरह से ये ठंडे प्लैनेट है। व्हेन गर्म प्लैनेट होंगे इट विल इंपैक्ट टीथ्स, मोर ऑफ अ टीथ थिंग। व्हेन ठंडे प्लैनेट होंगे इट विल इंपैक्ट द आईज। सो आंखों में दिक्कतें देना। सैटर्न रेट्रोग्रेड इन सेकेंड हाउस, आंख दूसरी दिशा में देखती है, व्यक्ति दूसरी दिशा में देखता है। क्यों? क्योंकि रेट्रोगेशन की वजह से दैट इज फ्लिप्ड एंड दैट नेटिव लुक्स इन फ्रंट बट हिज आईज आर पॉइंटिंग टू अदर साइड, जिसे हम लोग लैंग्वेज में बहंगा भी बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज देयर। आंखों पे सैटर्न सेकेंड हाउस में आंखों पे इंपैक्ट डाल लेता है। राहु भी आंखों पे इंपैक्ट डालता है। सेकेंड हाउस में राहु हो सो वो भी ठंडक की तरह बिहेव करता है, एंड इट विल इंपैक्ट योर आईज, आंखों में वो चीजें होना। लिब्रा लगन के साथ देखो, लिब्रा लगन में तो दोनों केस में सेकेंड हाउस तो गया है, एक तरफ टॉरस चला गया 8th हाउस में और एक तरफ स्कॉर्पियो। इसीलिए लिब्रा लगन की आंखें सुंदर बट काम नहीं करती। चश्मा लगना ही लगना है लिब्रा लगन को। सुंदर नेत्रों वाली, काम ना करने वाली आंखें, ऐसा पर्सनालिटी बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टॉरस जा रहा है, स्कॉर्पियो जा रहा है सेकेंड हाउस में। तो दैट इज हाउ यू सी, इवन इफ योर 7th हाउस और लिब्रा गेट्स एक्टिवेटेड, सडनली तुम्हें मन करेगा तुम फेशियल करा लो, तुम अपना नैन नक्श चेंज करा लो, कुछ उसमें बदलाव ला लो। क्यों? क्योंकि 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है आपका। सो 7th हाउस एक्टिवेशन विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन टू सेकेंड हाउस। ठीक है, सर्जरीज, नोज सर्जरी, फेस सर्जरी, ठीक है, चीजें, लिप सर्जरीज, बहुत सारी चीजें आ गई अभी तो ये सब कराने के लिए भी आपका ना कहीं लिंक होना चाहिए। 7th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए, 7th हाउस में चीजें आनी चाहिए, सेकेंड हाउस में चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा वो चीज को। सो दैट इज हाउ योर teeth and your facial features, your eyes can be looked just by looking your second house. Your voice and that thing will come. And it can also mean sometimes कि you can just look into the activation and just tell कि क्या होने वाला है। जैसे कि किसी के दांत में दर्द हो जाए, जैसे तो जैसे माता की दांत में दर्द हो, सोचो माता के दांत में अगर दर्द हो रहा है तो तुम्हारा क्या होने वाला है? 5th हाउस में कुछ एक्टिविटी होगी। 5th हाउस में कुछ एक्टिविटी होगी।
तो मेरी तो चेयर आई थी नहीं। हाँ। इधर मम्मी का दांत के डॉक्टर को दौड़ रहे, इधर पापा घर पे नई चेयर लेके आ गए। इंटरेस्टिंग है। फादर के लाइक ना, फादर के दांतों में दर्द हुआ तो मुझे मालूम है मेरे क्लाइंट्स आने वाले हैं कोई नए। क्यों? क्योंकि मेरा 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है ना, तो मुझे किसी का तो कंसल्टेशन करना पड़ेगा। 10th हाउस मेरा है, काम के रिलेटेड चीजें आ रही। क्यों? क्योंकि फादर के दांतों में दर्द हो गया, फादर के दांतों का रूट कनाल हो गया। फादर को नीम का फेस पैक पहना दिया था मैंने एक बार, अगले दिन 2 क्लाइंट आ गए। पैसे आ रहे हैं बस, ठीक है। बिकॉज इट विल इम्पैक्ट, राइट? माई फादर, माई 10th हाउस इज एरीज, फादर से 2nd हाउस है, तो लगाओ नीम फेस पैक उनको, दैट विल एक्टिवेट his 2nd हाउस एंड आई एम गेटिंग माई 10th हाउस। सो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दिस, ठीक है? हस्बैंड का 2nd हाउस, हस्बैंड को कुछ भी लगाने नहीं देने का, अपना 8th हाउस चालू हो जाएगा, ठीक है? तो बोले तू कुछ नहीं लगाएगा, कुछ भी नहीं लगाना है तुमको, ठीक है? क्योंकि अपने को 8th हाउस अपना एक्टिवेट नहीं करना है, बच्चों को भी नहीं लगाने देना है। क्यों? क्योंकि उससे 6th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, बच्चों के दांत में दर्द हो रहा है तो तुमको रोग आने वाला है, ठीक है? यू कैन जस्ट, आई रिमेम्बर दिस, कि एक चीज होती है जिसमें बच्चों को प्लेट्स लगती हैं कुछ फेस में, कुछ आई डोंट नो, बच्चों की आंखें पॉप्ड आउट होती है, एक बच्चे की फेस में प्लेट्स लगी हुई थी, ठीक है? एक कंडीशन थी। सो आई रिमेम्बर आई वाज डूइंग द कंसल्टेशन, उनके 6th हाउस में सैटर्न रेट्रो, मरकरी भी रेट्रो इन 6th हाउस। So I said there is something unusual with your child's face. So he said कि हाँ, मतलब there is a, उनके आंखें पॉप्ड आउट हैं, there is some disease where they get like ना some surgery है, उसमें प्लेट्स लगती हैं फेस में, फेस अंदर सा घुस सा जाता है, ठीक है? So that is where लिब्रा लगन के आंखें हमेशा तुमको गड्ढों में मिलेंगी। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कि उनके गड्ढे डार्क सर्कल बहुत जल्दी आ जाते हैं। डार्क सर्कल्स आने का क्यों? क्योंकि गड्ढों का साइन कौन सा था? स्कॉर्पियो। गड्ढे उठ करके अभी आंखों पे बैठ गए हैं, तो बहुत जल्दी गड्ढे पड़ जाना। मेरे बहुत जल्दी पड़ते हैं। आई हैव 3 प्लैनेट्स इन लिब्रा, सो आई जस्ट लाइक ना, मैं किसी दिन भी रात में देर से सो लूं, अगले दिन ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या आ गया है। सो दैट इज ऑलवेज देयर। सो आंखों में गड्ढे पड़ जाना, दैट इज। अब ये चीज जो जैसे तुमको बताया मैंने कि स्कॉर्पियो के दांत खराब ना हो, अब मान लो किसी के 4 प्लैनेट है स्कॉर्पियो में या 3 प्लैनेट है स्कॉर्पियो में, तब भी तुम देखोगे ये चीज ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि दैट इज गेनिंग लाइक ना, लगन से ज्यादा प्रोमिनेंट हो जा रहा है वो चीज। सो ये भी हमेशा याद रखना कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अरे सर ने तो बताया था कि दांत होंगे, इसके तो कुछ नहीं है 2nd हाउस में। नहीं भैया, उसके 3 प्लैनेट स्कॉर्पियो में, ये भी तो देखो, उसका लगन डोमिनेट कर जा रहा है, मतलब लगन से ज्यादा डोमिनेटिंग वो साइन हो गया, समझ रहे हो? सो वो चीज भी आएगी। एक बार मेरे पास फोन आया किसी का, एंड शी वाज लाइक ना, वो बहस करने पे उतर आई कोई चीज को लेकर के, ठीक है? बहस करने पे आ गई एंड हर वॉइस वाज लाइक वेरी पिंची। सो आई सेड, मैं उसकी बातें करता स्पीकर पे भी नहीं रख सकता था, इतना चौक था कि मतलब नॉर्मल फोन को ऐसा दूर से रखो तब भी सुनाई दे रहा था पूरा आवाज, ठीक है? आई आस्क्ड कि डिड योर फादर हैड सम लाइक ना किडनी रिलेटेड इशू? शी सेड यस। आपको कैसे पता चला? सो आई सेड कि तुम्हारी आवाज इतनी चौखी है ना, इस वजह से पता चल गया। तो बोले मेरी आवाज से मेरे फादर की किडनी का क्या लेना देना? बिकॉज व्हाट आई डिड वाज कि आई रियलाइज कि इसके कहीं ना कहीं या तो 2nd हाउस में मार्स है या तो 3rd हाउस में मार्स राहु है, मतलब राहु होगा तभी प्रोमिनेंट था। ऐसे तभी तुम्हारे फादर की किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने उनको ऐसा नहीं बोला था किडनी, ऐसे लोअर एब्डोमेन के रीजन में कोई इश्यू हुआ था, तो उनको बोले थे हाँ किडनी का प्रॉब्लम हुआ था उनको। एंड जस्ट बाय नोइंग दिस कि आपने उसकी आवाज सुनी, एंड यू कैन जस्ट टेल कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद हिज फादर। व्हाई फादर? बिकॉज सैजिटेरियस से और 6th हाउस है, सैजिटेरियस यानी 9th हाउस,
उससे टॉरस एंटी है, उसका अपोजिट है। सो सैजिटेरियस से कोई भी, अगर आपकी वॉइस कैसी है, इससे आपके पिता के बारे में भी पता चल सकता है। जिनके भी मार्स सेकेंड हाउस में आ रहा है, ठीक है, पिता को रोग देता है, पिता को कष्ट देता है। सेकेंड हाउस ज्यादा स्ट्रांग होने पे फादर को हेल्थ इश्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स सिक्स्थ फ्रॉम फादर्स हाउस। ठीक है, ये चीज है। सो वी कवर्ड वॉइस, वी कवर्ड टीथ्स, वी कवर्ड आईज। सेकेंड हाउस ज्यादा प्रोमिनेंट होने पे फादर को कष्ट होंगे, ये चीज कवर्ड हो गई। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट कम्स इन टॉरस। टॉरस में छोटा पढ़ा रहा हूं, आई विल गिव यू मोर वीडियोस, मतलब इस पे सब इलैबोरेटिव है, बट मुद्दा समझ गया तो तुमको काम चल जाएगा। दिस थिंग इज द कर्म ऑफ ग्रैंडफादर। कर्म ऑफ ग्रैंडफादर मीन्स फिफ्थ हाउस से इट्स 10th हाउस। फिफ्थ हाउस से 10th हाउस का मतलब क्या हुआ? एनी काइंड ऑफ प्लैनेट दैट सिट्स देयर विल टेल यू कि देयर इज समथिंग विथ योर ग्रैंडफादर दैट ही डिड। व्हाट ही डिड कैन बी सीन फ्रॉम योर सेकेंड हाउस। सो समबडी हैविंग, जैसे कि लियो सैटर्न, सो आपके ग्रैंडफादर ने या तो स्कूल बनवाया या तो मंदिर बनवाया, कंस्ट्रक्शन कराया है आपके फादर, ग्रैंडफादर ने। ठीक है, दैट इज देयर। समबडी हैड वीनस इन वर्गो इन सेकेंड हाउस, शी इज स्ट्रगलिंग विथ रिलेशनशिप्स अ लॉट। I said your grandfather, like na, did something very harmful to woman or maybe to her like wife. She said, my grandfather actually killed one of his wife. ठीक है, and married the other wife. So because she has got Virgo में Venus, ठीक है, so that karma of grandfather can be seen from सेकेंड हाउस, कि क्या कर्म किया है जिसकी वजह से तुम्हें ये चीजें, मतलब सेकेंड हाउस में चीजें मिली है। नाउ शी हैज टू शी हैज टू टेक केयर ऑफ अनमैरिड वुमेन्स और मैरिटल इश्यूज वुमेन एज अ जॉब, एज अ वर्क, बिकॉज शी इज अ लॉयर एंड शी हैज टू फाइट एवरी डे सेम केसेस। हिज होल थिंग इज टू फाइट फॉर दोज मैरिटल केसेस। क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर ने भी एक ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से अब वो रिड ऑफ करने के लिए यू आर गिवन। सी, टॉरस इज समथिंग दैट यू कैन टेक केयर ऑफ एंड गेट रिड ऑफ। ग्रैंडफादर के कर्मों से तुम छुटकारा पा सकते हो, लेकिन यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। वो बन रहा है, वो तुम्हारे लिए चीजें बना के दे रहा है। ठीक है, गुड प्लैनेट्स इन सेकेंड हाउस, गुड कर्म ऑफ ग्रैंडफादर, किसी का बढ़िया वीनस एक्सॉल्टेड इन सेकेंड हाउस, so you will have to ask what did your grandfather do, because you actually want Venus second house in exalted position. कुछ तो ऐसा कर्म किया है आपके ग्रैंडफादर ने जिसकी वजह से आपको ये चीजें मिल रही हैं, ये चीजें